नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है 2 से लेके 8 अक्टूबर तक। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, जनरल है और जनरल स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 2 से लेकर 8 अक्टूबर तक देख सकते हो। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे, देखेंगे उनके तरफ से वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक करेंगे। एरीज, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। 10 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। आपके पर्सन अभी 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में है। 10 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। एरीज, अगर ये पर्सन आपके साथ ही शादीशुदा है, आपके हस्बैंड या वाइफ है, आपके परिवार है, बच्चे हैं, तो हो सकता है इन्होंने आपको छोड़ के चले गए थे बिना आपके बिना मतलब दोष किए ही। तो ये इंसान अभी उनको ये सारी चीजें जो सच्चाई है वो पता चल रहा है। 10 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। स्टार, नाइट ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स के साथ डेफिनेटली इनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है और ये इंसान के पास अब धीरे धीरे अपनी सोच में क्लैरिटी भी आ रहा है। तो ये इंसान अपने आप में परेशान है कि उनको पहले सच्चाई पता नहीं था, पहले उन्होंने आपके साथ गलत किया था, पहले उन्होंने चीज़ों को सही तरीके से नहीं समझा था। तो ये अपनी गलती को मान भी रहा है, अपना जो परेशानी है उसको ये समझ भी रहा है और अब उनके पास सोचने के लिए मतलब उनके सोच भी क्लियर है, उनके सामने क्लैरिटी आ चुका है। तो इसीलिए ये एक स्टेबल लव ऑफर के साथ आपके साथ बात करना चाहते हैं, आपको पारिवारिक सुख देना चाहते हैं। जो भी इन्होंने नहीं दिया था, जो भी निर्णय पहले नहीं लिया था, जो भी गलती उनसे हुआ था, लोगों की बातें सुन के इन्होंने जो भी निर्णय लिया था उसको ये अभी गलत मान रहे हैं। अभी ये सही सोच के साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं। एक कंप्लीशन, परिवार, घर परिवार, रिश्ते, बच्चे, परिवार के सुख समृद्धि, इन चीजों के बारे में ये सोच रहा है। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो ये इस तरीके से सोच रहा है। अगर शादीशुदा नहीं हो तो भी ये इंसान को अब आपके साथ परिवार बनाने के लिए ये सोच आया है कि हाँ, हम इनके साथ परिवार बना सकते हैं। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है एरीज यानी मेष राशि। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स के साथ डेफिनेटली एरीज आप जो है उनको याद भी कर रहे हो, परेशान भी हो, उनके साथ रिश्ते जुड़ना भी चाहते हो। रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक आपको मिले या फिर आप देना चाहते हो या फिर आप ये उम्मीद कर रहे हो कि ये इंसान रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक दे। हालांकि आपको पता है कि ये इंसान आपको छोड़ के चले गए थे, किसी और रिश्ते में इन्वॉल्व हुए थे। इन्होंने आपको दुख भी दिया, दर्द भी दिया, थर्ड पार्टी में भी डाला, पैसों की परेशानी भी आपने
झेला है, या तो आप या तो आपके पर्सन जिन्होंने भी ऐसा किया है। लेकिन अभी आपके पास पैसे हैं, सक्सेस है, ग्रोथ है, अबंडन है, तो आप चाहते हो कि ये इंसान भी आपके लाइफ में आ जाए और आपको इक्वल गिव एंड टेक दे, या फिर आपने उनको ऐसा कुछ किया था तो आप चाहते हो कि अब आपके लाइफ में वो इंसान वापस आ जाए, उनको जो चाहिए आप देने के लिए तैयार हो, प्यार हो, पैसा हो, इमोशन हो, वक्त हो, क्योंकि आपने ये सब कुछ उनको पहले नहीं दिया था। अभी आप इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए तैयार हो। आप इमोशनली उनको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो, इमोशनल अटैचमेंट फील कर रहे हो उनके लिए, लेकिन फिर भी आप खुद को स्ट्रांग बना के रख रहे हो, दिखा रहे हो लोगों को कि आपको कोई परेशानी नहीं है, आप बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन आप दर्द में हो। आपको ये लग रहा था कि ये रिश्ता पूरी तरीके से खत्म हो गया है, कभी आपको ये लगता था, लेकिन अभी आपको ये लग रहा है अरे ये रिश्ता तो खत्म नहीं हुआ, क्योंकि आपका फीलिंग्स है उनके लिए और आप उनको याद भी कर रहे हो, आप उनके लिए परेशान भी हो। तो आपको ये लग रहा है ये रिश्ता कतई खत्म नहीं हुआ है और मुझे इस रिश्ते को दोबारा शुरू करने की एक कोशिश करनी चाहिए। अब आपके पास पैसे हैं, स्टेबिलिटी है, अगर पैसों की प्रॉब्लम था तो अभी आप सोच रहे हो कि इक्वल गिव एंड टेक कैसे दिया जाए, रिश्ता कैसे बैलेंस किया जाए, ये सब कुछ आपको अभी पता है। देख लेते हैं आपके पर्सन जो है वो आपसे क्या चाहते हैं, देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आप किसी एक्यूरियस के साथ डील कर सकते हो, एक्यूरियस हाईलाइटेड है, बाकी कोई भी राशि हो सकता है। द हार्मेट का कार्ड आया है, हार्मेट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। हामिद के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं नाइन ऑफ सोर्स, हाई प्रिस्टेस एंड द फूल के कार्ड के साथ। आपके पर्सन आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप जो मन में दर्द लेके बैठे हुए हो, आप जो परेशान हो, आपने खुद से खुद को रोक के रखा है, स्टक रखा है, और जिस बात को लेके आप परेशान हो, आप ये सोच रहे हो कि इन्होंने आपको धोखा दिया है, परेशान किया है, तो आपको अपने बात पर दोबारा सोचना चाहिए, रिश्ते को और एक मौका देना चाहिए, जीरो से शुरू करनी चाहिए। गलतफहमी की वजह से हो सकता है ये रिश्ता पूरी तरीके से खराब हो चुका है, तो आपने इस रिश्ते को दोबारा से देखना है, सोचना है, अपने इंट्यूशन से इस रिश्ते को समझना है, रिश्ते की सही गलत अच्छे बुरे हर हालात को सोचना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि आप खुद समझदार हो, खूब बहुत इंटेलिजेंट हो, इंट्यूटिव हो, लेकिन फिर भी आप इस रिश्ते की सही गलत सच्चे बुरे हालात को आपने समझ नहीं पाया। अब आपको इस चीज को समझना है और एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करना है जीरो से और आगे बढ़ना है, ऐसा ही आपसे उम्मीद कर रहे हैं। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो उनसे। एक्यूरियस हो सकता है आपके पर्सन, वर्गो हो सकता है। वैसे मैं बार बार ही बोलती हूँ इसमें 12 के 12 राशि होंगे, क्योंकि बहुत बड़ा होता है ये रीडिंग, बहुत सारे कार्ड्स आते हैं, तो इसमें 12 राशि ऑलरेडी आ जाता है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। पेज ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए हैं, इस पेज ऑफ सोर्ट्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आया है लवर्स के कार्ड। डेफिनेटली आप पहले भी यही चाहते थे कि आप रिश्ते को इक्वल गिव एंड टेक दो, आप रिश्ते में आगे बढ़ो, आप अभी उनसे यही इस तरीके का उम्मीद ही कर रहे हो। पेज ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए हैं, आपको क्लैरिटी मिल चुका है, या फिर आप उनको बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग भी कर रहे हो और आप उनको
डिजिटली कनेक्ट करने के बारे में सोच रहे हो, आप चाहते हो कि 7 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं, आप चाहते हो कि आपके पर्सन एक सही निर्णय ले, रिश्ते में काम करे, गिव अप ना करे, ऐसा नहीं कि ये कुछ भी सोच के रिश्ते से गिव अप कर जाए। तो आप भी यही उम्मीद कर रहे हो कि ये जैसे जिस तरीके से आपको स्टॉक कर रहा है, इनको सब पता है और आपके लिए ये सोल कनेक्शन है तो उनके लिए भी है। आप चाहते हो कि ये इंसान रिश्ते में काम करे, मेहनत करे, गिव अप ना करे और एक सही निर्णय ले, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में भी लवर्स का कार्ड आया है। आप चाहते हो कि जितना दिल जुड़ा हुआ है आप दोनों का एक दूसरे के साथ, इस हिसाब से उनको एक निर्णय लेना चाहिए, एक डिसीजन लेके रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। हालांकि वो भी आपसे यही चाहते हैं कि आप कोई निर्णय ले, डिसीजन ले, आप भी चाहते हो। ऐसा लगता है कि आप दोनों के रिश्ते में गलतफहमियां बहुत बढ़ गया है, जिसकी वजह से आप दोनों के दोनों खुद को स्टक करके रखा है, रुका हुआ है। यहाँ कोई थर्ड पार्टी पुर्टी कोई कुछ नहीं कर रहा है, जो भी कर रहे हो आप दोनों के दोनों अपने रिश्ते खराब कर रहे हो और आप दोनों को ही एक निर्णय लेके आगे बढ़ना है, वरना डेफिनेटली यूनिवर्स आप लोगों को ऐसा निर्णय लेना करवाएगा जो रिश्ते के लिए सही होगा। जैसा कि आप उम्मीद कर रहे हो ना कि ये एक निर्णय ले और रिश्ते को आगे बढ़ाए। अच्छा, मैंने पहले बोलना मैं भूल गई थी, सभी को हैप्पी शुभ विजया विजयादशमी। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या आता है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या आता है। फोर ऑफ वॉन्ड्स, अरे आउटकम 4 ऑफ वॉन्ड्स तो आना ही आना था। 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, आप दोनों एक दूसरे को अपना ट्विन फ्लेम भी मानते हो, तो 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड तो आना ही आना था। ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जा भी रहा है और ये एक स्टेबल रिश्ता है, ये दिखाई दे रहा है। आप दोनों खुद से इस लड़ाई अपने आप से कर रहे हो, मतलब एक दूसरे से लड़े पड़े हो। जिन लोगों का पारिवारिक संबंध है ना, वो लोग तो जानते हैं एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से, और जिनका दिल जुड़ा हुआ है, दिल का संबंध है, वो भी जानते हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। देखो कुछ लोगों के लिए, आप लोगों के लिए देखिए इसमें थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी रिश्ते में मौजूद है, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से रिश्ता खराब नहीं हो रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी हमेशा से है इस रिश्ते में, जिनका भी एनर्जी आ रहा है, रिश्ता आप लोग खुद खराब कर रहे हो। 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, ये बहुत स्टेबल रिश्ता है और मैंने अभी अभी आपसे कहा था कि अगर आप लोग इस रिश्ते में, खास करके एरीज की तरफ से कार्ड आया था तो मैंने एरीज की तरफ से ही पढ़ा, एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। अगर आपने सही निर्णय नहीं लिया तो यूनिवर्स आपको जबरदस्ती से कोई ऐसा निर्णय लेना करवाएगा जो रिश्ते के लिए सही है, तो ये एक निर्णय लेना पड़ेगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये तैयार है, आप दोनों के दोनों तैयार हो रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन हो सकता है कोई पैसा इधर उधर दे रहा है, इसलिए परेशानी में आप लोगों कि ये कमा रहा है, घर में नहीं दे रहा है, उधर खर्च कर रहा है, इधर खर्च कर रहा है। करने दो, जिनका जैसा रिश्ता है ना, जिनका शादी का रिश्ता है, बहुत अच्छा रिश्ता है, बहुत स्टेबल रिश्ता है और पैसे आप लोगों के पास है, ऐसा नहीं कि पैसा है नहीं। तो अगर किसी की जरूरत में किसी की मदद कर रहे हैं तो उसको लेके रिश्ते को खराब ना करें, और ये होगा भी नहीं, रिश्ते में एक्शन लिया जाएगा।
थोड़ा-सा चीज़ जो है देखो हर रिश्ते में थोड़ी-सी मनमुटाव होता रहता है और ये थोड़ी-सी परेशानी रहेगी। कंट्रोल इश्यू है इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा, कोई पैसे को बहुत इम्पोर्टेंट दे रहा है, रिश्ते को नहीं, ये बहुत गलत है। रिश्ता इम्पोर्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, पैसा तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन रिश्ते को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देना इसलिए चाहिए क्योंकि पैसा फिर भी आप कमा सकते हो, रिश्ते नहीं। जो दिल के हैं, जो अच्छे रिश्ते हैं, तो परिवार है, तो रिश्ते जुड़ने जा रहा है, उस पैसे के बारे में सोच के रिश्ते को खराब ना करें, उसको साइड में रखें और दिल से रिश्ते को जोड़ें। बहुत ज़्यादा एग्रेशन में मत आइए। बहुत जल्दी कोई चीज़ रातों-रात सही नहीं हो जाता, इसके लिए थोड़ा-सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, मेहनत भी करना पड़ेगा। रिश्ता बहुत अच्छा होने जा रहा है। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए एरीज। देखो मैं क्या बोल रही थी, लेट गो कीजिए। जो जो हो रहा है उसको होल्ड करके मत रखिए, पास्ट की चीज़ों को। लेट गो कीजिए, रिश्ता अपने आप सही हो जाएगा। लेट गो, बिना लेट गो किए आप आगे बढ़ भी नहीं पाओगे। फिर देख लेते हैं अपॉर्चुनिटी, वो तो मिल ही रहा है, पैसों की, रिश्ते की, जो भी मिल रहा है, जो भी यूनिवर्स आपको दे रहा है उसके लिए यूनिवर्स का शुक्रिया अदा कीजिए और दोनों हाथों से उसको ग्रैब कीजिए क्योंकि रिश्ता जुड़ने जा रहा है, ये तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और पैसे की जो परेशानी आप लोगों में थी कि इनको पैसा दिया जा रहा है, उसको दे रहे हैं, घर में नहीं दे रहा है कि ये वो, तो वो परेशानी भी खत्म हो रहा है। देख लेते हैं एंजल आपको और क्या कहना चाहते हैं एरीज। फॉरगिवनेस, आपको फॉरगिवनेस की एनर्जी में आना पड़ेगा। जब तक आप लेट गो करोगे, नहीं करोगे, जब तक फॉरगिवनेस की एनर्जी में नहीं आओगे, तब तक तो पास्ट की चीज़ों में उलझे रहोगे और पास्ट की चीज़ों से बाहर निकालना है तो लेट गो करें, फॉरगिवनेस की एनर्जी में आए और फिर देखिए यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। जो आप मांग रहे थे, जो आप सोच रहे थे, वही आपको मिलने जा रहा है। रिश्ते में एक परिवर्तन आ रहा है, सोल से सोल जुड़ रहा है, डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, यूनिवर्स रिश्ते को सही कर रहा है, तो आपको किस बात की चिंता। खुश हो जाइए, आगे बढ़िए, पास्ट की चीज़ों को पास्ट में रखें और आगे बढ़े। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।